बहुत समय पहले की बात है। एक हिरनी बहुत समय बाद गर्भवती हो गई थी। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि उसे बड़े लंबे समय बाद बच्चा होने वाला है। हे भगवान, शुक्र है तूने मुझ गरीब पे अपनी कृपा बनाए रखी है। जब जब मैंने तुझसे सच्चे दिल से फरियाद की है, तूने हमेशा मेरी लाज रखी है। हिरनी की दोस्ती एक दूसरी हिरनी के साथ थी। वो भी हिरनी के लिए बहुत खुश थी कि वो गर्भवती है और उसे उसकी हमेशा चिंता रहती थी। शुक्र है बहन, तुम माँ बनने वाली हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती थी जब तुम बच्चे के लिए तरस के रोती थी। हाँ बहन, ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। पर बहन, मुझे इस बात की चिंता सता रही है, जैसे मेरे और मेरे बच्चे के साथ हुआ वैसे तुम्हारे साथ ना हो जाए। क्या बात कर रही हो तुम बहन? मैं सही कह रही हूँ बहन। बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी हो। किस तरह से जंगली जानवरों ने मेरे बच्चे को पैदा होते ही नोच नोच के खाया, उसे तो मैं अभी अपना दूध भी नहीं पिला पाई थी। बहन, तुम्हें अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जंगली जानवरों का बहुत खतरा हो गया है और आजकल जंगली जानवरों से ज्यादा इंसानों से डर लगने लगा है। इंसान जंगली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। आए दिन जंगल में शिकारी घूमते रहते हैं और हम जैसे निहत्थे जानवरों का शिकार करके हमें ले जाते हैं। बस इसलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम्हें अपना और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अकेली ये सब कैसे कर पाऊंगी। मैं कैसे खुद को और अपने बच्चे को सुरक्षित रख पाऊंगी। बस बहन, भगवान पर भरोसा रखो और हर समय चौकन्नी रहो। बाकी मैं तो हूँ ही तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम्हें तो पता है, बचपन से हम दोनों की मित्रता है। जहाँ मेरी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। इस तरह से दोस्त हिरनी गर्भवती हिरनी का बहुत ध्यान रखती थी। फिर एक दिन की बात है। दोस्त हिरनी गर्भवती हिरनी के लिए खाना तलाशने बाहर गई हुई थी। गर्भवती हिरनी को अपनी सहेली की राह देखते देखते दिन से रात हो गई थी। कहाँ हो तुम बहन? मैं कब से तुम्हें तलाश रही हूँ। बहुत थक गई हूँ। कहाँ तलाशूं अब तुम्हें? आधी रात हो गई थी, लेकिन गर्भवती हिरनी की सहेली अभी तक घर नहीं पहुंची थी और गर्भवती हिरनी उसे ढूंढते ढूंढते अपने घर से जंगल में बहुत दूर निकल गई थी। हिरनी थकावट के कारण अभी चल भी नहीं पा रही थी और एक जगह जाकर बैठ जाती है। कहीं थोड़ा सा पानी मिल जाता, मेरा गला बहुत सूख रहा है। ये मुझे अचानक से क्या हो रहा है? पेट में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? अचानक से गर्भवती हिरनी को आधी रात में पेट में दर्द होने लगता है और अब वो समझ गई थी कि उसके प्रवास का समय आ गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे प्रसव का समय आ गया है। मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मैं अपने घर से इतनी दूर हूँ। कहाँ जाऊं? क्या करूं? और मेरी बहन जैसी सहेली भी मेरे साथ नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तभी अचानक से जंगल में खूब तेज हवा चलने लगती है। बहुत तेज तूफान आने लगता है। अचानक से जंगल में आग लग जाती है और वो आग इतनी भड़क जाती है कि चारों ओर फैल जाती है। अब हिरनी को अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसे साथ में यह भी चिंता थी कि वो खुद को और अपने बच्चे को कैसे बचाए, उसे कैसे जन्म दे। बच्चे को जन्म देने के लिए वो आग से बचते बचाते झाड़ियों के पीछे छुप जाती है, लेकिन आग वहां तक भी पहुंच जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये आग लगी नहीं, किसी ने लगाई है। बड़ी मुश्किल से हिरनी बच्चे को जन्म देने के लिए जैसे तैसे जंगल में एक पहाड़ जैसे पत्थर के नीचे बैठ जाती है और बच्चे को जन्म देने लगती है। अचानक से उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक शिकारी उस पर बंदूक ताने हुए खड़ा है। उसे देख हिरनी बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, ये अचानक से शिकारी कहाँ से आ गए? मुझे तो ये लगता है कि आग भी इसी शिकारी ने लगाई है, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए। इसे कोई और नहीं मिला, मैं मिल गई तो बस अब मेरा शिकार करने आ गया है। क्या करूं भगवान? ना मैं यहाँ से उठ पा रही हूँ
और ना कुछ कर पा रही हूँ। बाहर जाती हूँ तो जंगल में बहुत भयंकर आग लगी है। ऐसा करती हूँ, पत्थर की दूसरी तरफ से चुपके से निकल जाती हूँ। जैसे ही हिरणी ने अभी सोचा ही था कि वो पत्थर की दूसरी तरफ से धीरे धीरे करके निकल जाएगी, तभी उसकी नजर अचानक से पड़ती है और वो देखती है कि दूसरी तरफ से एक शेर उस पर हमला करने के लिए ताक में खड़ा है। हे भगवान, तू मेरी आज कैसी परीक्षा ले रहा है। एक तरफ मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, दूसरी तरफ तूने जंगल में आग लगा दी, तीसरी तरफ मुझे शिकारी मेरा शिकार करने के लिए खड़े हैं और चौथी तरफ शेर मुझ पे झपटने के लिए तैयार है। चारों ओर से तूने मुझे घेर रखा है। अब मैं यहाँ से उठ भी नहीं पाऊंगी। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे मैं तुझे जन्म दे पाऊंगी भी या नहीं, पर जो भी, अब बस भगवान मुझे तुझ पर ही भरोसा है, तेरा ही आसरा है। हर बार तूने मेरी लाज रखी है, इस बार भी मैं तेरा चमत्कार देखना चाहती हूँ। अब हिरणी ने अपना मन शांत किया, भगवान का ध्यान किया और अपना पूरा भरोसा भगवान पर रखकर धीरे धीरे करके हिरणी ने बच्चे को जन्म दिया। तभी अचानक से बहुत जोर से बिजली कड़की। बिजली कड़क के सीधा शिकारी पर जा गिरी। शिकारी के हाथ में बंदूक की गोली सीधा शेर के जा लगी। धीरे धीरे करके बारिश शुरू हुई और बारिश इतनी तेज हो गई कि जंगल की सारी आग बुझ गई। इस तरह से हिरणी और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित हो गए। यह चमत्कार होता हुआ देख हिरणी बहुत हैरान थी। तभी सुबह हो जाती है और हिरणी की सहेली उसे ढूंढती हुई वहां पहुंच जाती है। अरे, तुमने बच्चे को जन्म दे दिया। बहुत प्यारा है तुम्हारा बच्चा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हर समय तुम्हारे साथ में खड़ी रहूंगी, लेकिन मैं अपना वादा पूरा न कर पाई। दरअसल मैं जब तुम्हारे लिए खाना तलाशने गई थी और जब मैं वापस आ रही थी तो जो नाला पार करके मैं गई थी वो नाला बारिश के कारण ऊपर तक भर गया था, जिसे मैं वापस पार ही नहीं कर पाई। इसलिए मैं रात को वहीं पे रुक गई। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। सुबह जब घर पहुंची तो तुम वहां पर थी ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आया तुम यहाँ कैसे पहुंची। बहन, मैं तुम्हें यहाँ ढूंढती हुई आई थी, पर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी घटना घटी हो और उसके बाद पूरा जंगल शांत पड़ा हो। कुछ नहीं बहन, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और कभी कभी हमारा बुरे से बुरा समय आ सकता है, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, संयम बनाए रखना चाहिए, भगवान पर अपनी आस्था बनाकर रखना चाहिए। हमें भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं और उन्हें हर परेशानी से बाहर निकालते हैं, जिस तरह से उन्होंने आज मुझे निकाला है। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। चलो अब अपने घर चलते हैं। इस तरह से हिरणी अपनी बहन जैसी सहेली और अपने बच्चे के साथ घर चली जाती है और सारे मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।